पार्ट में हमने देखा था हेलिस हेस्टिया से मिलने केल की मेंशन आया था और हेस्टिया के बनाए हुए चाय पीने के बाद वो थोड़ा हैरान हो गया था और बोला, ये बिल्कुल डायना की चाय की तरह है। और ये सुनकर हेस्टिया भी उसे हैरानी भरा नज़रों से देख रही थी। तो अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं कि चाय पीकर हेलिस खांस रहा था और हेस्टिया उसे हैरानी से देख रही थी। और हम देखते हैं उसके एंजल फॉर्म और एबिल फॉर्म बाहर निकलकर बोल रहे थे, एक मज़ेदार तथ्य, अब तक हम जानते थे कि डायना के पास सब कुछ था, सुंदरता, चरित्र और दिव्य शक्ति, सब कुछ। लेकिन एक काम ऐसा था जो वो नहीं कर सकती थी। डायना चाय नहीं बना सकती थी। जो भी उसके द्वारा बनाई गई चाय को चखा, उन्होंने कहा कि उसकी स्वाद गंदे पानी के जैसा था। यहाँ तक कि हेलिस और केल भी उसके प्रति अपने पूरे प्यार के साथ इसमें उसका बचाव नहीं कर सके। यहाँ तक कि जब वो बाकी सबके साथ एक ही चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया, तब भी उसकी चाय बेकार बना। कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम देखते हैं कि हेस्टिया मन में बोल रही थी, वो चाय नहीं बना सकती थी, वो चाय बनाने में बहुत ही खराब थी। और तभी हम देखते हैं कि हेस्टिया मन में चिढ़ते हुए बोल रही थी, तो क्या आप कह रहे हैं कि ये चाय जो मैंने खुद बनाई है, क्या इसका स्वाद गंदे पोछे पानी के जैसा है? क्या ये इस दुनिया की सबसे घटिया चाय है? और वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। और हम देखते हैं कि हेलिस को उसका मुंह अभी भी बना हुआ था, जो देखकर हेस्टिया भी चिढ़ते हुए सोच रही थी, ओह क्या ये इतना बुरा है? मैंने तो वही चाय पत्ती इस्तेमाल की थी। और फिर हम देखते हैं वो खुद उस चाय को लेकर पीती है और वो उस चाय को पीने के बाद उसका हालत कुछ ऐसा था और वो बोल रही थी, हाँ ये सचमुच बहुत बुरा है। फिर हम देखते हैं हेलिस को, वो चाय की कप पकड़ते हुए सोच रहा था, मुझे इस काम को पूरा करना होगा, मुझे पता है कि कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो हेस्टिया से बोला, तो फिर मेरा सुझाव ये है कि हम एक समझौता कर लेते हैं, तो तुम क्या चाहती हो? और अचानक ये बात सुनकर हेस्टिया उसे देख रही थी। फिर वो एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, स्वर्गीय ड्यूकार्कस की संपत्ति, और हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा पति का पद आप ऊंचा कर दें। हेस्टिया से ऐसी बातें सुनकर हेलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और बोला, क्या? और वो थोड़ा संकोच करते हुए बोल रहा था, तो ये है। और हेस्टिया हेलिस को देखकर सोच रही थी, मैं जानती हूँ कि ये एक आसान अनुरोध नहीं है, ये चीज़ मुझे डायना के सीधा विरोध में खड़ा कर देगा, क्योंकि मैं लाटिना की विरासत की मालिक बनूंगी। और दूसरा अनुरोध से केल का नाम साफ हो जाएगा, ये कहकर कि वो ड्यूकार्कस या लेटिना की मौत का जिम्मेदार नहीं था। और वो हेलिस को देखकर सोच रहा था, मैं उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी हम देखते हैं हेलिस बोला, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसका निर्णय मैं खुद कर सकूँ, ये निर्णय महामहिम को लेना है। इसके अलावा इसके लिए वास्तव में कोई अच्छा कारण नहीं है। मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और ये सुनकर हेस्टिया बोली, अगर आप में ऐसा करने की क्षमता ना होती तो मैं किसी भी सौदे का सुझाव नहीं देती। और ये सुनकर हेलिस थोड़ा खामोश हो गया था और हेस्टिया उसे देखकर सोच रही थी, लेकिन वो सही है, ये निर्णय वो अकेला नहीं ले सकता, शायद मुझे उससे दूर रहना चाहिए। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी के लिए आप अगर मुझसे लिखित वादा कर सके तो मैं भी आपकी मदद करूंगी, लेकिन जब आप खुद को सही परिस्थिति में पाए तो आपको अपना वादा पूरा करना होगा। और ये सुनकर हेलिस थोड़ा उलझन में था और वो सोच रहा था, मुझे यकीन है कि ये करना आसान नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि हेलिस मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको जल्दी ही पेपर भेज दूँगा। और हेस्टिया भी मुस्कुराते हुए बोल रही थी, इसके लिए आपका धन्यवाद। फिर हम देखते हैं कि बातें ख़त्म होने के बाद
हेलियस वहाँ से जा रहा था और हेस्टिया उसे ऊपर से खिड़की के पास खड़ी होकर देखते हुए सोच रही थी। वो जानता था कि मेरा अनुरोध का क्या मतलब है, फिर भी वो मेरी शर्तों से सहमत हो गया। वो सचमुच मेरी शक्तियों को चाहता होगा, या फिर वो ये सोचता है कि मैं सही परिस्थितियाँ पैदा नहीं कर पाऊँगी। खैर, आप अपने आप से ही ये कहते रहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं मैं केल को राज्य का सबसे महान व्यक्ति बनाऊंगी। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया बैकग्राउंड में बोल रही थी। और अगले दिन हेलियस से कागज आने से पहले ही मुझे डायना से एक पत्र मिला और हम देखते हैं कि हेस्टिया अपनी गाड़ी के अंदर से निकल रही थी और सोच रही थी, हाँ, टी पार्टी की तारीख आखिरकार तय हो गई है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया और लेडी एरिनेज आमने सामने बैठे थे और लेडी एरिनेज मुस्कुराते हुए बोल रही थी, लेडी हेस्टिया, मैं आपसे पूरी तरह से प्रभावित हूँ। आपके पिछले पत्र में कोई जानकारी नहीं था, इसलिए मुझे चिंता होने लगी थी। अन्य महिलाएं और मैं सोच रही थी कि आखिरकार आप हमें ये खबर कब देंगे, लेकिन देखिए तो आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह मुझसे मिलने आए हैं। और हम देखते हैं कि लेडी एरिनेज की बातें हेस्टिया को छुरा घोंपने के जैसा लग रहा था। फिर हेस्टिया बोली, खैर, बाधा तो बाधा ही होता है। और सोच रही थी, और इसलिए मैं देर से नहीं आई क्योंकि मैं आना चाहती थी। जैसे ही मुझे टी पार्टी के बारे में डायना से पत्र मिला, मैं सीधे काउंटर्स के पास आ गई। मुझे लगा कि पत्र लिखने में बहुत समय लगेगा और इस तरह मैं अधिक प्रभाव डाल पाऊँगी। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी अच्छी तरह से काम करेगा। और हम देखते हैं कि लेडी एरिनेज बहुत ज़्यादा खुश थी और वो बोल रही थी, सच में आजकल के बच्चे एक छोटा सा नोट भेज देते हैं और सोचते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है, लेकिन तुम मुझे देखने इतनी दूर आई हो, ये सच में कितना आश्चर्य की बात है। मुझे पता था कि तुम अलग हो लेडी हेस्टिया। और हेस्टिया उन्हें देखकर सोच रही थी, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए आई हूँ और उन्हें वो जानकारी भी दिया जो वो चाहते थे। अब मुझे लगता है कि मैंने उन्हें पूरी तरह से जीत लिया है। मुझे लग रहा था कि पिछली बार उन्होंने अपनी सतर्कता पूरी तरह नहीं छोड़ी थी। और हम देखते हैं कि हेस्टिया एक कुकीज खा रही थी और लेडी एरिनेज खुशी से उन्हें बोल रही थी, ओह, लगता है कि आप उसका आनंद ले रहे हैं, कृपया और लीजिए। और लेडी एरिनेज फिर से हेस्टिया को पूछ रही थी, क्या महारानी ने कुछ और भी बताया? और हेस्टिया बोली, नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बार सभी महिलाओं को आमंत्रित करने की योजना बना रही है। और ये सुनकर लेडी एरिनेज थोड़ा हैरानी के साथ बोली, क्या? आपका क्या मतलब है कि वो एक साथ सभी लोगों को एक ही सभा में बुलाने की योजना बना रही है? लेडी एरिनेज की ऐसी रिएक्शन देखकर हेस्टिया सोच रही थी, डायना को जानते हुए वो शायद इस तरह की असाधारण आयोजन की मेजबानी बार बार नहीं करना चाहती, विशेषकर कोलिनबर्ग के साथ तो बिल्कुल नहीं। और हम देखते हैं लेडी एरिनेज बुदबुदा कर बोल रही थी, मुझे संदेह है कि वो सारी तैयारियां अकेले ही कर पाएंगी। मुझे यकीन है कि लेडी हारमोनिया एक बार फिर उनकी सहायता करेंगी। और ये सुनकर हेस्टिया मन में बोल रही थी, बिंगो, मुझे भी यही लगता है। काउंटेस एरिनेज में गर्व की भावना प्रबल है और उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि मैडम हारमोनिया का उच्च समाज में इतने प्रभाव है, विशेषकर तब जब राजकुमारी ने मैडम हारमोनिया को चुना है। डायना के साथ मैडम हारमोनिया को देखकर उनकी गौरव को ठेस पहुंची होगी। मुझे यकीन है कि इसलिए उन्होंने उपन्यास में अपना स्वभाव ऐसा रूखा बनाए रखा। और हेस्टिया मन ही मन बोल रही थी, शायद वो जानती है कि मैं मैडम हारमोनिया से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ, इसलिए वो पिछली बार मुझे बुलाया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया और अब मैंने तो उनका पक्ष भी जीत लिया है। और हम देखते हैं कि हेस्टिया एक शैतानी हंसी के साथ बोल रही थी, मुझे इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना होगा। और हम देखते हैं कि ये देखकर उसकी एंजल और एपिल फॉर्म भी उसे देख रही थी। फिर हेस्टिया लेडी एरिनेज से थोड़ा नाटक करते हुए बोलती है, ओह, ये सचमुच बहुत ही चिंताजनक है।
लेडी हारमोनिया शायद उनकी प्रशिक्षक रही होंगे, लेकिन वो तो तब की बात है जब महारानी एक आम नागरिक थी। लेकिन इसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए उनकी सहायता लेना, खैर मुझे ये समझने में थोड़ा कठिन लगता है। महारानी का किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति से पूछना बेहतर होता। हाँ मैडम काउंटेस, आप जैसी ही कोई योग्य महिला। काश महारानी को पता होता कि आप कितनी अद्भुत हैं। और ये सुनकर लेडी एरिनीज थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? और लेडी एरिनीज को ऐसे गंभीर देखकर हेस्टिया मन में बोल रही थी, ओ नहीं, क्या मैंने गलत कदम उठाया? क्या उन्हें गसिप करना पसंद नहीं है? फिर हम देखते हैं लेडी एरिनीज को जो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस करती हूँ। अरे हाँ, हम तो एक जैसा ही सोचते हैं। फिर भी मुझे यकीन है कि रईसों को महारानी का विश्वास जीतने में कठिनाई होगी। आप क्या कहते हैं? फिर हेस्टिया बोली, क्या पिछले वर्ष में हुई बाढ़ की घटना के कारण? और हम देखते हैं कि ये सुनकर लेडी एरिनीज थोड़ा उत्तेजित हो गई थी और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, लेकिन निवासियों के साथ क्या करना है इसका निर्णय लेना लॉर्ड का अधिकार है। हमारी हस्तक्षेप से और अधिक परेशानी उत्पन्न होगी। और हम देखते हैं हेस्टिया मन में बोल रही थी, उपन्यास में बाढ़ एक मुख्य घटना थी। इसमें प्रांतीय शहर को नष्ट कर दिया गया और डायना लोगों को इसके परिणाम से पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी। जब भी कोई कुलीन व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए आता तो वो उनसे मदद मांगती थी, लेकिन अभिमानी लॉर्ड ने किसी भी प्रकार का सहायता लेने से इनकार कर दिया था और अपने नुकसान का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया था। और इसलिए कुलीन लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करना उनका अधिकार में नहीं था। और आखिर में बेशक दो मेल लीड उसकी सहायता के लिए आए। हेलियस और डायना एक दूसरे के प्यार में गहरे डूब गए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का देखभाल करते हुए एक साथ अपना दिन बिताए। और जहाँ तक केल की बात है, वो महल में ही रुक गया और हेलियस की जगह उसके सारी कागजी कामों को निपटाने लगा। और हम देखते हैं कि वो मन में बोल रही थी, ओ केल, माय पोर बेबी। मुझे उपन्यास में वो हिस्सा पढ़ना सबसे नापसंद था। और हम देखते हैं हेस्टिया को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसके अंदर से आग की लपटें बाहर आ रही थी और वो बोल रही थी, बिल्कुल सही, जब तुम दोनों प्यार में डूबे हुए थे तब मेरा बेबी केल तुम्हारे लिए सारा काम कर रहा था। और यही वजह है कि मुझे मुख्य किरदार से नफरत है। ये सब केल की बदौलत है कि वो दोनों साथ आ गए। वो लोग उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते थे? उनकी हिम्मत कैसे हुई? बस यही सोचकर गुस्सा आ रहा है। और हम देखते हैं लेडी एरिनीज को जो हेस्टिया को इस तरह देखकर उसे पुकार रही थी, लेडी हेस्टिया। और हेस्टिया खुद को शांत करते हुए बोल रही थी, ठीक है, शांत हो जाओ। और लेडी एरिनीज को बोली, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि महारानी बहुत निराश थी जब उनके और कुलीन लोगों के बीच एक दीवार खड़ा कर दिया गया था। हालांकि अगर आप चाहें तो मैं उस दीवार में आपके लिए एक छोटा सा दरार बन सकती हूँ। ये सुनकर लेडी एरिनीज बोली, आपका क्या मतलब है? और हेस्टिया बोली, उदाहरण के लिए अगली टी पार्टी में महारानी जब खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाएंगे तो आप उन्हें बचाने के लिए आगे आ सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर लेडी एरिनीज थोड़ा हैरान हो गई थी और हेस्टिया सोच रही थी, डायना से रिश्ता बनाना बहुत ज़्यादा सरल है। वो अपना निर्णय दयालुता के पैमाने पर लेती है। अगर काउंटेस एरिनीज उन्हें मदद का हाथ बढ़ाती है तो मुझे यकीन है कि डायना तुरंत उनके सामने खुल जाएगी। निश्चित रूप से ये एक घिसी-पिटी बात है, लेकिन ये हमेशा काम करती है। अब समस्या ये है कि क्या काउंटेस मेरी प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? फिर हम देखते हैं लेडी एरिनीज को जो थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, और बदले में आपको क्या चाहिए? और ये बात सुनकर हेस्टिया खुश हो गई थी और अपनी शरारती मुस्कुराहट के साथ सोच रही थी, मैं समझ गई, ये एकमात्र कारण है जिसके लिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। फिर वो बोली,
मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संरक्षक बने। और ये सुनकर लेडी एरेनिस थोड़ा हैरान हो गई थी और बोल रही थी, संरक्षक? लेडी हेस्टिया। और वहीं से सीन शिफ्ट हो जाती है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया केल के मेंशन में थी और अपने कमरे में सोते हुए सोच रही थी। वो उस लंबे विराम के कारण एक क्षण के लिए डर गई थी और हम देखते हैं कि हेस्टिया को वो बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी डायरी को पकड़ते हुए हंस रही थी और मन में बोल रही थी, अब सभी प्रमुख उच्च समाज के सदस्य मेरे पक्ष में हैं। और उसके बिस्तर में एक लेटर पड़ा हुआ था जिसकी तरफ वो देखते हुए बोल रही थी, और देखिए मेरे पास क्या है, महल में प्रवेश का पास और हेलिस से एक प्रमाण पत्र जिसमें मुझे उसका सहायक नियुक्त किया गया है। और वो उस लेटर को देखते हुए सोच रही थी, ये बहुत जल्दी था, मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही मेरी भविष्यवाणियाँ सुनना चाहेगा। और वो एक बेज को पकड़ी हुई थी और बोल रही थी, क्या ये बेज पास का काम करता है? और मन में बोल रही थी, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं भी इन शक्तियों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करूँगी। मैं अपना संदेश देने के लिए महल जाऊँगी और देखूँगी कि डायना की टी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है। मैं तो नौकरों से भी बातचीत करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि उसे अपनी डायरी में कुछ मिल गया था और वो उसे देखकर बोल रही थी, ओह मिल गया, बस यही है अगली बड़ी चीज़, इससे काम चल जाएगा। ये मेरे लिए महल देखने का एक उत्तम बहाना है। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर उसकी एबिल फॉर्म और एंजल फॉर्म दोनों खुशी मना रहे थे। और हम देखते हैं हेस्टिया को जो थोड़ा गंभीर थे और मन में बोल रही थी, हालांकि मुझे अभी भी ये पसंद नहीं है कि मैं हेलिस के साथ ये गुप्त बैठक कर रही हूँ। मैं निश्चित रूप से सबसे पहले केल को ये बात बताऊंगी। फिर हम देखते हैं हेस्टिया को सो रही थी और वो सोते हुए भी सोच रही थी, मैं सबसे पहले केल को ही बताऊंगी। कल बहुत व्यस्त दिन होने वाला है, अब मुझे सोना चाहिए। मुझे आशा है कि केल के साथ भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं हेस्टिया बैकग्राउंड में बोल रही थी, वो बहुत अच्छा था जो मैंने कल की थी। और हम केल की गाड़ी देखते हैं और उसके अंदर हेस्टिया बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी और मन में बोल रही थी, ये क्यों, आखिर क्यों केल और मैं एक साथ महल की ओर क्यों जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि गाड़ी में उसके सामने केल बैठा हुआ था। हम देखते हैं कि हेस्टिया बैकग्राउंड में बोल रही थी, कल जब मैंने उसे बताया। और हम देखते हैं कि केल गार्डन में कुछ काम कर रहा था और वो हेस्टिया को बोल रहा था, क्या आप महल जा रहे हैं? और हमारी हेस्टिया जो केल की आर्ट स्किल देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी थी और बोल रही थी, वाह ये क्या है। और हम देखते हैं केल एक फ्लाइंग हॉर्स बना दिया था जो देखकर हेस्टिया अपने मन में बोल रही थी, ये क्या है, वो क्या कर रहा है? क्या केल की आज की गतिविधियाँ गार्डनिंग है? क्या ऐसा कुछ है जो मेरा बेबी नहीं कर सकता? क्या उसे गार्डनिंग पसंद है या फिर औरस ने उसे काम करने को कहा है? उसकी और क्या क्या हॉबी है? शायद वो बेकिंग भी करता है। हे भगवान, क्या कुकीज? मैं अपने प्रिय केल को ये करते हुए देखना चाहूँगी। फिर हम देखते हैं कि तभी केल बोला, जैसे कि मैंने कहा था आपको हर बार मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हेस्टिया बोली, ओह लेकिन मेरे पास हीज हाइनेस के लिए एक न्यूज़ है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती थी। वास्तव में मैं इन रहस्यों को केवल उनके साथ साझा नहीं करना चाहती और इस बार तो ये चिंता का विषय है। फिर केल बोला, ओह लेकिन अगर मैं इसे सुनना नहीं चाहूँगा तो फिर तुम क्या करोगी? और केल की बातें सुनकर हेस्टिया थोड़ा घबरा गई थी और सोच रही थी, वो सही है, ये हेलिस और डायना के लिए चिंता के विषय है। ये वो आखिरी बात है जो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि अज्ञानता एक तरह के आनंद है और मैं उन्हें हर छोटी छोटी बात बताती रहती हूँ। और वो अपने मन में ज़ोर से चिल्लाते हुए और अपने आप को मारते हुए बोल रही थी, अरे नहीं, मैंने अपने बिलब को चोट पहुँचाई है, मुझे इसके लिए मरना होगा।
और हम देखते हैं कि उसकी इविल फॉर्म और एंजल फॉर्म वो जो रस्सी में लटकने वाली थी वो काट देते हैं। फिर हम देखते हैं हेस्टिया केल को अपना सर झुकाते हुए बोल रही थी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। लॉर्ड केल, आपको निश्चित रूप से अपने आप पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है लॉर्ड केल। फिर हम देखते हैं केल को, जो ये सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया था और फिर अचानक वो हेस्टिया के पूरा पास आ गया था और बोला, अगर आप मुझे ऐसा कहना बंद कर दें तो मैं इस बारे में एक बार फिर सोच सकता हूँ। और हम देखते हैं केल के इतना पास आ जाने से हेस्टिया की सांस तो रुक सी गई थी और उसने शर्म के कारण अपना आँख बंद कर लिया था और केल उसे देखकर बोल रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल करो और आप मुझे लॉर्ड क्यों कह रहे हैं। और हम देखते हैं हेस्टिया को, जिसकी हालत पूरा ख़राब हो चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो सोच रही थी, मैं आपको आपके नाम से पुकारने में बहुत शर्म महसूस करती हूँ, मैं तो अभी अपनी बेस्ट कर रही हूँ। फिर वो केल के नाम पुकारने की कोशिश करते हुए बोल रही थी वो, और केल भी उसे देखकर बोल रहा था, क्या वो? और हेस्टिया बोल रही थी, केल। और केल ये सुनकर बोला, अभी ठीक है। और हम देखते हैं हेस्टिया को, जो शर्म से पूरा लाल हो चुकी थी और वो पागल की तरह इधर उधर भाग रही थी। और केल फिर से अपने काम में लग गया था और वो बोला, तो ये कौन सी खबर है जो आप हेली को बताना चाहती हैं? फिर हेस्टिया बोली, ये हिज मैजेस्टी के बारे में है, उनकी जल्दी ही मौत हो जाएगी। और हम देखते हैं कि ये सुनकर केल की खींची रुक गया था और हेस्टिया अपने मन में बोल रही थी, ये घटना मेरे समय से वापस आने से पहले घटी थी। पूरा साम्राज्य इस खबर से हिल गया था, राजा का अचानक मौत की खबर से। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हमेशा से ही अच्छे स्वस्थ रहते थे। डायना उनके साथ रही और उनको ठीक करने की हर संभव प्रयास करती रही। हालांकि ये आखिरी बार था जब वो अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल कर रही थी। मुझे लगता है कि अंत के बाद उनकी विशेष शक्तियाँ खत्म हो गई। फिर हम देखते हैं कि तभी केल बोला, क्या कोई रास्ता नहीं? और हेस्टिया, जो अभी भी सोच में थी, वो अपने आप को अपनी सोच से बाहर निकालते हुए बोली, माफ़ करना। फिर केल बोला, क्या ऐसा होने से रोकने का कोई तरीका है? फिर हेस्टिया बोली, मैं ये नहीं कह सकती कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकेगा, लेकिन अगर वो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ले तो परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हो जाएगी। और केल बोला, अच्छा ऐसा है। और हम देखते हैं कि केल बहुत ज़्यादा गंभीर और उदास लग रहा था। मेरे सारे दोस्तों, मैं आगे एक्सप्लेन करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वीडियो बनाने में मुझे भी मेहनत लगती है, वॉइस देना, उसे एडिट करके वीडियो एडिट करना, इसके लिए भी टाइम और मेहनत लगता है और मैं उसके साथ पढ़ाई भी करती हूँ, इसलिए वीडियो आने में कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन आप इस बात को समझते हैं, इसलिए मुझे खुशी होती है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो सचमुच थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा। तो अब आगे देखते हैं। और हम देखते हैं हेस्टिया सोच रही थी, केल ने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और हेलिस के साथ बड़ा होते हुए वो हमेशा से ही राजा का प्रशंसा करता था और उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। वो उनके लिए भी पुत्र के समान था, इसलिए राजा भी केल से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। इसलिए मैं चाहती थी कि केल को ये बात सबसे पहले पता चले। मेरा हेलिस के साथ डील है, लेकिन मैं जानती हूँ कि केल राजा के लिए कितनी भावुक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सही होगा। और हम देखते हैं हेस्टिया को, केल को उदास देखकर वो भी थोड़ा उदास हो गई थी और वो सोच रही थी, शायद मुझे चुप रहना चाहिए था, वो बहुत उदास लग रहा है। फिर हम देखते हैं तभी केल बोला, हेस्टिया मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और हेस्टिया, जो अभी भी उसी बारे में सोच रही थी, वो बोल रही थी, हाँ मुझे यकीन है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं
और हम देखते हैं कि जब उसे केल की बात का अंदाज़ा हुआ तो उसका हालत कुछ ऐसा था। और हम प्रेजेंट में देखते हैं केल और हेस्टिया दोनों गाड़ी के अंदर थे और हेस्टिया सोच रही थी, हाँ, और इसलिए हम यहाँ हैं। और हम देखते हैं कि हेस्टिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मन में अपना बाल नोचते हुए बोल रही थी, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं क्या करने जा रही हूँ? क्या मैं सचमुच उसे ऐसा करने दे सकती हूँ? आखिरकार वो महल है। और हम देखते हैं केल को जो आंख बंद करते हुए शांति से बैठा हुआ था और हेस्टिया उसे देखकर सोच रही थी, क्या होगा अगर वो डायना से टकरा जाए? इससे तो हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और ये भी इस समय जब वो ठीक हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो घबराहट के मारे अपना सर पकड़ते हुए सोच रही थी, क्या होगा अगर वो फिर से बेहोश हो जाए तो? और हम देखते हैं केल को जो हेस्टिया की ऐसी हरकतें देखकर सोच रहा था, आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वो कभी भी इस तरह निराश नहीं दिखती है। और फिर केल हेस्टिया से पूछा, क्या आप इतने चिंतित हो? और हेस्टिया बोली, हाँ बिल्कुल, तुम फिर से बेहोश हो सकते हो। और केल बोला, नहीं, तुम्हें चिंता है कि मैं डायना के पास वापस चला जाऊंगा, है ना? और हम देखते हैं केल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेस्टिया थोड़ा हैरान हो गई थी और वो केल की तरफ देख रही थी। हम देखते हैं केल के ऐसे बोलने से हेस्टिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और जोर से चिल्लाते हुए बोल रही थी, ऐसा नहीं है। और केल भी थोड़ा कोल्ड अंदाज में बोला, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ महामहिम से मिलने जा रहा हूँ, मैं डायना से नहीं मिलूँगा। और हम देखते हैं हेस्टिया थोड़ा परेशान लग रही थी और वो केल को देखकर सोच रही थी, मेरा मतलब है मैं उसे उसके पास जाते हुए देखना पसंद नहीं करूँगी। फिर वो केल से बोली, अगर ये आपको इतना कष्ट देता है तो आपको वही करना चाहिए जो आपको दिल कहता है। मैं यही हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं उस घटना को रोकना चाहती हूँ जो मैंने एक बार देखी थी, लेकिन मैं आपके रास्ते पे नहीं आना चाहती। तो कृपया आप जैसा चाहें वैसा करें, जो भी आपका दिल आपसे कहे, चाहे वो प्यार हो या नफ़रत। और वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मेरे साथ किया गया एग्रीमेंट अगले 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। और वो सोच रही थी, मेरा लक्ष्य डायना और हेलियस को उनके किए पर पछतावा कराना है। मैं नहीं चाहती कि केल किसी भी तरह उनके साथ शामिल हो, लेकिन मैं उसकी भावनाओं पर हुक्म चलाना भी नहीं चाहती। और हम देखते हैं वो दोनों खामोश बैठे हुए थे। फिर केल बोला, जब आप अपना संदेश देना समाप्त कर ले तो आप मेल छोड़ सकते हैं। आपको मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है और मैं भी आपका इंतज़ार नहीं करूँगा। और ये सुनकर हेस्टिया थोड़ा परेशान हो गई थी और बोली, लेकिन क्या होगा अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो? फिर केल बोला, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी हमेशा साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। बात खत्म। और ये सुनकर हेस्टिया बोल रही थी कि लेकिन ऐसा किस लिए? और मन में बोल रही थी, वो आप ही हो जो पिछली बार बेहोश हो गए थे, लेकिन तुम अब भी इतने प्यारे क्यों हो? और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं वो दोनों महल पहुंच चुके थे। और हम देखते हैं हेस्टिया महल के अंदर जाते हुए गुस्से में सोच रही थी, सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना जिद्दी है। ये महल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर वो यहाँ बेहोश हो जाए तो कौन जाने क्या होगा। ठीक है, मैं अपनी मीटिंग छोटी कर देती हूँ। मैं हेलियस को वो सब बता दूंगी जो उसे जानना जरूरी है और मैं तुरंत केल को ढूंढने निकल जाऊंगी। और हम देखते हैं हेस्टिया बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उसके अंदर से आग के लपटें बाहर आ रही थी, जो देखकर एक सर्वेंट भी डर गया था। और वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था, उपन्यास में भी। और तभी हम देखते हैं वहाँ से कुछ मेड कुछ बोलते हुए पास करते हैं। एक मेड बोल रही थी, हमने काफ़ी समय से इस तरह का टी पार्टी का आयोजन नहीं किया है। और ये सारी बातें हेस्टिया के कानों में भी पड़ती है और वो ये सब सुन के सोच रही थी, क्या एक टी पार्टी? वो ज़रूर उसके बारे में बात कर रहे होंगे, डायना की टी पार्टी के बारे में। फिर हम देखते हैं वो दोनों मेड एक बेंच पर बैठकर उसी बारे में बातें कर रहे थे।
और पीछे हम हेस्टिया को देखते हैं जो एक खंबे के पीछे खड़ी होकर ये सभी बातें सुन रही थी। एक मेड बोल रही थी, सच में वो फिर से आज वैसा ही कर रहे थे। सचमुच मैंने नहीं सोचा था कि महारानी इस विषय पर इतनी जिद्दी होंगी। और ये सुनकर दूसरी मेड बोल रही थी, और हम ही हैं जो इस सभी के बीच में कठिन समय से गुजर रहे हैं। मैडम मेरोपेन ने पिछली बार इसे अनदेखा कर दिया था क्योंकि ये सभी महारानी के लिए था, लेकिन महारानी ने इस पार्टी के लिए सभी घराने के कुलीन महिलाओं को आमंत्रित किया है। अगर हम ठीक से तैयारी नहीं करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें हेस्टिया सुन रही थी और सोच रही थी, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई समस्या है। फिर हम देखते हैं तभी पहली मेड बोली, इसमें कुछ भी असाधारण होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये आयोजन काफ़ी भव्य होना चाहिए। मैं उन्हें हर दिन इस तरह से बहस करते हुए देखकर थक गई हूँ। और हम देखते हैं ये बातें सुनकर हेस्टिया थोड़ा हैरान हो गई थी और वो सोच रही थी, मुख्य नौकरानी के रूप में जो पूर्व रानी की सेविका थी, मैडम मेरोपे ने महल में किसी भी अन्य व्यक्ति के तुलना में अधिक पार्टी की मेजबानी की है। और अगर डायना का उससे मतभेद है तो सच में डायना मेरे लिए ये काम बहुत आसान बना रही है। एक अनजान नई लड़की एक अनुभवी पेशेवर के खिलाफ जा रही है। ये तो गसिप का एकदम सही नमूना है। और हम देखते हैं वो वहाँ से जाते हुए खुशी में सोच रही थी, ओह मेरे कदम कितने फुर्तीले हैं, ये मेरे लिए एक अच्छा दिन रहा। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं हेलियस को, जो हेस्टिया को देखकर बोल रहा था, अच्छा देखो तो यहाँ कौन है। ये सचमुच एक आश्चर्यजनक यात्रा है। मुझे नहीं पता था कि आप अपने देश के लिए अपनी शक्तियों को इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए इतनी बेकरार रहेंगी। और हम देखते हैं हेलियस की बातें हेस्टिया को कांटे की तरह चुभ रहे थे और वो गुस्से में लग रही थी। फिर वो हेलियस को बोली, तो ऐसा है। और वो मन में बोल रही थी, मैं पहले नमस्ते कहने वाली थी, लेकिन नहीं, मैं यहाँ एक ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ और ये मुझे रवैया दिखा रहा है। मेरा मूड खराब करना इसे अच्छे से आता है। और हम देखते हैं वो गुस्से में लग रही थी। और तभी हेलियस उसे बोला, मैं मान रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। और हम देखते हैं हेस्टिया उसे देखकर सोच रही थी, मुझे पता है वो थोड़ा बेवकूफ़ है। और वो इमेजिन कर रही थी कि वो कैसे हेलियस को बता रही है उसके पिता जल्दी ही बीमार हो जाएंगे। और ये वो इमेजिन करते हुए सोच रही थी, लेकिन मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है। और वो हेलियस को देखकर सोच रही थी, हमेशा की तरह अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर। और हेस्टिया को इसे देखते हुए देखकर हेलियस बोला, तुम्हें इतना घूरना नहीं चाहिए, तुम एक शादीशुदा महिला हो। और ये सुनकर हेस्टिया को थोड़ा झटका लगता है और वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। फिर हेलियस हंसते हुए बोला, या फिर आपको सिर्फ दिखावे की ही परवाह है मैडम मार्कनेस। और हम देखते हैं ये सुनकर हेस्टिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और वो टेबल के ऊपर जोर से हाथ पटकते हुए बोली, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हमें यहाँ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कंधे से एक बोझ उतर गया। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, महामहिम की बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। और हम देखते हैं ये सुनकर हेलियस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो थोड़ा उत्तेजित होते हुए बोल रहा था, क्या मृत्यु होने वाली है? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था उनके साथ कुछ भी गलत नहीं है। और हेस्टिया बोली, मैं ये नहीं कह सकती कि ये कब होगा और मुझे इसका कारण भी नहीं पता। मैं आपको सिर्फ उस भविष्य का कुछ अंश बता रही हूँ जो मैंने देखी थी। और ये सुनकर हेलियस बोला, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? फिर हेस्टिया बोली, आपको महारानी और शाही चिकित्सक को अपने करीब रखना होगा ताकि जब वो दिन आए तो वो शीघ्र ही महामहिम का ध्यान रख सकें। लेकिन फिर भी इसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं होगा। और हम देखते हैं हेलियस को वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और उदास भी। और वो बोल रहा था, आखिर कैसे? डायना के सारे प्रयास, ये नहीं हो सकता, कोई और रास्ता तो होना ही चाहिए। और हम देखते हैं हेस्टिया को वो थोड़ा गंभीर लग रही थी और सोच रही थी, उसकी शक्तियों को इस तरह से हड़पने पर आपको यही मिल सकता है। महाराज के पतन से पहले ही डायना हर रात अपनी उपचार शक्तियों का उन पर इस्तेमाल करती थी।
वो आशीर्वाद जो सभी को ठीक करने के लिए था, एक दुर्लभ उपहार बन गया था जिसका आनंद सिर्फ राज परिवार ही उठा सकता था। शायद यही कारण की वजह से राजा की मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के पूर्व निर्धारित जीवन काल के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। और वो सोच रही थी, क्या अब मैं जा सकती हूँ? क्योंकि मैंने संदेश दे दिया है। मुझे केल को ढूंढना है। शायद पूछने का मौका चूक गया है। और तभी हम देखते हैं हेलिस बेल बजाकर उनका बटलर को बुलाता है। फिर हम बटलर को देखते हैं जिसका नाम जेनन था। और हम देखते हैं हेलिस बटलर को बोल रहा था, डायना को कहो कि वो तुरंत महामहिम के पास जाए। मैं भी जल्दी ही उनके पास पहुंच जाऊंगा। और हम देखते हैं बटलर कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि, और तभी हेस्टिया बोली, नहीं। और ये सुनकर वहाँ थोड़ा खामोशी छा गई थी। हेलिस और हेस्टिया एक दूसरे को देख रहे थे और हेलिस हेस्टिया को अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोल रहा था, क्या आपने अभी मुझे नहीं कहा कि डायना को उनके पास ही रखूं? और हेस्टिया अपना मुंह को उधर करते हुए बोल रही थी, हाँ मैंने कहा था, लेकिन। फिर हेलिस बोला, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? फिर हम देखते हैं तभी हेस्टिया बोली, मेरे पति महाराज से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। और ये सुनकर हेलिस बोला, क्या केल यहाँ आया है? फिर हेस्टिया बोली, इस समय उसे देखना केल के लिए परेशानी करने वाला हो सकता है, तो अगर आप कुछ समय इंतजार करें तो हमारे जाने तक। और हम देखते हैं ये सुनकर हेलिस खामोश हो गया था। और तभी हम देखते हैं बटलर अपना हाथ उठाते हुए बोला, मुझे माफ़ करें, लेकिन महारानी पहले से ही महामहिम को मिलने के लिए जा रही हैं। और ये सुनकर हेस्टिया और हेलिस जोर से चिल्लाते हुए बोल रहे थे, क्या उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं? और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक साथ भाग रहे थे और बटलर वहीं पर खड़ा रह गया था और उनको देखते हुए सोच रहा था, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।